हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 33। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। निग्रह किम करिष्यति, दमन से क्या हो सकता है। तो भगवद गीता एक बड़ा व्यवहारिक ज्ञान है। साधारणतः लोगों का ये कहना रहता है 5000 साल पहले भगवद गीता बोली गई थी, अभी 5000 साल के बाद जब हमारा जीवन इतना आधुनिक हो गया, आज मूल्य, मापदंड, जीवन शैली, विचार, आचार सब कुछ बदल गया। तो अब इस ज्ञान को आज के आधुनिक समय में कैसे अपनाया जाए, ये अव्यवहारिक है। लेकिन भगवद गीता सबसे व्यवहारिक शास्त्र है। देखिए, इस श्लोक में विशेषता भगवान कह रहे हैं निग्रह किम करिष्यति, कि हर व्यक्ति प्रकृतिम यान्ति भूतानि, हर व्यक्ति की एक प्रकृति है, हर व्यक्ति का एक स्वभाव है, और ये स्वभाव हमें मिला है 3 गुणों के संग से। तो जैसे वर्षा का जल शुद्ध अब जिस भी धरातल पे गिरेगा, उस धरातल पे गिर के उसके जैसे प्रभाव को धारण कर लेगा। मिट्टी में गिरेगा और जिस रंग की मिट्टी में गिरेगा वैसे ही रंग का जल हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आत्मा रजोगुण के संग में, तमोगुण के संग में, सतोगुण के संग में, या इनके मिश्रण के गुणों के संग में वैसे ही स्वभाव को अर्जित कर लेता है। तो हम सबके ये स्वभाव अलग अलग, 5 उंगलियां बराबर नहीं। एक परिवार में रहने वाले 4 लोग अलग अलग स्वभाव के होते हैं। प्रकृतिम यान्ति भूतानि, तो इस प्रकृति में 3 गुणों के संग से हमें अलग अलग प्रकार के स्वभाव मिले हैं। तो अब जब स्वभाव तो मिले हैं और शुद्ध अवस्था में ये स्वभाव धूमिल हो जाते हैं, और शुद्ध अवस्था में एक ही स्वभाव है, जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीवात्मा का स्वरूप क्या है? कृष्ण की नित्य दासता। ये एक ही स्वभाव है, भगवान की सेवा। और भगवान की सेवा का कोई जात से, कोई जन्म से, शरीर के रंग से, किसी देश संस्कृति के प्रतिनिधित्व से कोई लेना देना नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे सोना, गोल्ड, अब वो चाहे अमेरिका में प्राप्त हो या मिडल ईस्ट में या भारत में या फिर किसी अन्य देश में, गोल्ड तो गोल्ड ही है। उसकी वैल्यू पूरे विश्व में लगभग एक जैसी ही नज़र आती है। तो सूर्य की किरणें, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में जाकर हम बोलेंगे ये पाकिस्तानी सूर्य है, भारत में आके बोलेंगे ये भारतीय सूर्य है। सूर्य तो सबके लिए एक ही है। आत्मा का स्वभाव तो एक ही है, और वो है भगवान की सेवा करना। ये है आत्मा का ओरिजिनल नेचर, वास्तविक स्वभाव। अब जब हम 3 गुणों के संग में आते हैं तो ये नेचर बदल जाता है, और ये नेचर बदल के तमोगुण में ये स्वभाव तामसिक हो जाता है, यानी कि प्रमाद, पागलपन, आलस्य का स्वभाव। और रजोगुण के संग में असीमित इच्छाओं का, अशांति का, भाग दौड़ का, भौतिक वस्तुओं को एकत्रित करने का। और सतोगुण में जानने का, जिज्ञासा करने का, प्रकृति के साथ सहयोग करने का स्वभाव आ जाता है। तो प्रकृतिम यान्ति भूतानि, हम सब ने कुछ न कुछ स्वभाव अर्जित किया है। तो अब स्वभाव अर्जित करने में कई जन्म बिताए हैं। अब एक जीवन में जब हम आध्यात्मिक अभ्यास शुरू करेंगे तो वो स्वभाव एकदम नहीं बदल जाते। इसीलिए लोग कहते हैं भगवान का नाम लेता है फिर भी गुस्सा करता है। देखो, भगवान का नाम लेता है फिर भी द्वेष करता है, अहंकार रखता है। तो ये प्रकृतिम यान्ति भूतानि कई जन्मों से इकट्ठा करके लाया है स्वभाव को, एकदम कैसे चला जाएगा। आने में बुराई आने में समय लगा तो जाने में भी तो समय लगेगा।
अच्छाई के आने में भी तो समय लगेगा। तो फिर तब तक क्या करें? हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहें कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा, बुराई नहीं रहेगी, सबसे अच्छा व्यवहार कर लूँगा, तभी सेवा करूँगा भगवान की, तभी भगवान का नाम लूँगा, तभी भक्ति करूँगा, या फिर कुछ करें तब तक? तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि अपने स्वभाव को निग्रहम किम करिष्यसि। हर एक का एक स्वभाव है, वो बदला नहीं जा सकता। उसी स्वभाव को भगवान की सेवा में लगा दो। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने बंदरों के स्वभाव को सेवा में लगाया रावण के साथ युद्ध करने में। कहीं पर ऐसा सुनने पढ़ने को नहीं मिलता कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने बंदरों को पहले सभ्य होना सिखाया, पहले उन्हें सिखाया कि मानवों को कैसे जीवन जीते हैं वैसा तुम जीवन जियो, ऐसे सभ्य हो जाओ। नहीं, उन्हीं के स्वभाव को सेवा में लगा दिया और उनको भी शुद्ध कर दिया। उसी प्रकार से हम सबके कुछ ना कुछ स्वभाव, और अपने स्वभावों को भगवान की सेवा में लगा दें। तो अब 4था अध्याय पढ़ेंगे तो भगवान कहेंगे चतुर्वर्णय मया सृष्टम गुण कर्म स्वभावश। 4 वर्णों की और 4 आश्रमों की सृष्टि की गुण और हमारे कर्मों के आधार पे। तो इसीलिए हम कोई शूद्र स्वभाव का, कोई वैश्य स्वभाव का, कोई क्षत्रिय स्वभाव का, कोई ब्राह्मण स्वभाव का, अब इस स्वभाव को ही भगवान की सेवा में लगा दीजिए। जैसे पीछे भगवान ने कहा मई सर्वाणी, सारे कर्म जो हैं मेरे लिए कर दीजिए। तो उसी प्रकार से अपने स्वभाव के अनुसार भगवान के साथ संबंध बनाएं। अपनी नेचर से 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं, हर प्राणी बराबर नहीं, एक परिवार में रहने वाले 4 लोग बराबर नहीं, हर व्यक्ति अलग स्वभाव का है। तो हम एक दूसरे को बदलने से अच्छा एक दूसरे को जैसे हैं वैसे ही क्यों ना स्वीकार करें और एक साथ मिल के भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ें, और इस तरह से हम भी शुद्ध हों और दूसरे भी शुद्ध हों और जीवन की अंत गति मोक्ष को प्राप्त कर सकें। तो इसीलिए निग्रह, दबाने से किसी चीज़ को वो दूर नहीं हो जाती। तो फिर कैसे जाएगी वो? जब जीवन में ऊंचा स्वाद मिलेगा। तो भक्ति का जब हायर टेस्ट, ऊंचा स्वाद आ जाएगा तो छोटा स्वाद अपने आप ही चला जाएगा। तो चेष्टा ये करनी चाहिए कि ऊंचा स्वाद अर्जित करें, ये नहीं कि नीचे वाला चला जाए। नीचे वाला अपने आप जाएगा, बुराई जाएगी, आप अच्छाई को अर्जित कीजिए, बुराई अपने आप ही स्थान छोड़ देगी। तो इसी तरह से भगवान कहते हैं सदृशम चेष्टते स्वया प्रकृते ज्ञानवानपि। तो एक ज्ञानी व्यक्ति भी अपने स्वभाव के अनुसार ही काम कर पाता है। तो इसीलिए अपने स्वभाव को सेवा में लगा दीजिए भगवान की, और अपने अस्तित्व को शुद्ध कर दीजिए। ये जीवन का बड़ा दुर्लभ अवसर मिला है, इसे हाथ में ना जाने पाए। और कैसा भी कोई स्वभाव क्यों ना हो, इस युग में जो भगवान को पाने की विधि है, भगवान के पवित्र नामों का जप, वो कैसे भी स्वभाव में आप कर सकते हैं। चाहे आप क्रोधी हो, चाहे आप अहंकारी हो, चाहे आप लोभी हो, चाहे आप कामी हो, आप कैसे भी क्यों ना हो, आप शुद्ध हो, आप महात्मा हो, आप संत हो, आप ब्राह्मण हो, आप कैसे भी क्यों ना हो, आप निम्न वर्ग से हो, उच्च वर्ग से हो, आप कैसे भी दिखते हो, आप स्त्री हो, पुरुष हो, आप भगवान के नाम का जप करने के लिए योग्य हैं। ये कलयुग का वरदान है। तो इसीलिए हम सब अपने स्वभावों को बदल सकते हैं, अपने आप को भगवान की भक्ति में लगा के। हरे कृष्ण।